नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। राज्य प्रहार सरना प्रार्थना सभा का प्रदेश अध्यक्ष रवि तिवारी हमारे साथ हैं और हम बता दें कि जिस तरह से लगातार आपको सरना कोड की बात हो रहा है, कई लोग कहते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं। तमाम बातों पर हम बात करेंगे रवि तिवारी जी से कि सरना कोड जो अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अगर सरना कोड मिलेगा तो आदिवासी का वोट उधर जाएगा। तो सब जानेंगे कि आदिवासी का जो सरना कोड नहीं मिल पा रहा है, वहां पर क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम बात करने के लिए रवि तिवारी जी जोड़ रहे हैं। जोहार। जोहार जोहार। जो तमाम सर दर्शकों को भी जोहार। सरना कोड मिलने में इतना देर क्यों, विलंब क्यों हो रहा है? जहाँ तक है हम लोग सरना धर्म कोड की मांग काफी पुरानी मांग है। लगातार इस पर पूरे झारखंड ही नहीं देश के कोने कोने से इसकी मांग अब हो रही है और इसका मांग लगातार हो रहा है और प्रोसेस काफी आगे बढ़ चुका है। एक एक चीज हम लोग की तरफ से लगभग क्लियर है और कोई भी चीज जैसे झारखंड अलग राज्य की भी मांग जो हुई, काफी लंबी लड़ाई हुई, अंततः झारखंड राज्य अलग हुआ। हम लोग भी इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोगों को सरना कोड मिलेगा, पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये जो हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है, यही हमारा सरना धर्म कोड जो मिलेगा, जिससे हमारी जो पहचान मिलेगी, तो हमारा जो सरना है, अखड़ा है, मसना है, जतरा है, करम है, सरूल है, पहनई व्यवस्था है, एक एक चीज ये सरना धर्म पे निहित है। इसलिए कोड की नितांत आवश्यकता है। हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा जब तक सरना कोड नहीं मिलता सरना कोड मिलने में दिक्कत कहां पर हो रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है आदिवासियों को सरना कोड? सबसे पहले तो है कि कई जगह से लोगों की नियत भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा राजनीतिक फैक्टर भी काम करता है। या बहुत सारे लोग के द्वारा जो आप अक्सर सुनते हैं कि आदिवासी हिंदू है, इस तरह का जो बात कहा जाता है, मतलब लोग आदिवासी को जहां जैसा चाह रहे हैं वैसा खींचना चाहते हैं, जिसके कारण आदिवासियों का धर्मांतरण भी हो जाता है। आदिवासी जो कुछ लोग ईसाई में धर्मांतरण कर लिए तो कुछ लोग अपने हिंदू की तरफ भी उनको खींचना चाहते हैं। लेकिन आदिवासियों का अपना धार्मिक पहचान भी है, सरना धर्म है, तो लोग इस पहचान को नहीं देने के पीछे यही है कि वो अपने अपने तरफ खींचतान चल रहा है, तो ये भी एक कारण बनता है। लेकिन आदिवासी आज जागरूक हो गया है अपने धर्म, अपने समाज, अपने के प्रति लगातार सरना कोड की मांग करें, कोई आदिवासी कोड की मांग करते हैं, ये क्या? ये भी एक जो अभी हम लोग बोले कि अभी तक जो कोड नहीं मिला है, ये भी उसी का अंग है। ये हमारे सरना धर्म कोड के आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये साजिश रचा गया है और लोगों को ये कहलाया जा रहा है कि सरना कोड नहीं, आदिवासी कोड चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग सरना धर्म जो हमारा है, हम उसके कोड की मांग कर रहे हैं, ना कि हम लोग अपना धर्म का नामकरण के लिए किसी को हम लोग इसकी मांग नहीं कर रहे हैं। तो हमारा धर्म सरना है, हम उसकी पहचान की बात कर रहे हैं। जो लोग आदिवासी धर्म बोल रहे हैं वो लोग कई तरह से तर्क दे रहे हैं कि देश में, पूरे देश में कई तरह के आदिवासी हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं। तो हम लोग बतलाना चाहेंगे कि जो और देश में, जो देश के और कोने कोने में जो आदिवासी हैं, जैसे अभी हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे आदिवासियों में धर्मांतरण करने के बाद कोई ईसाई धर्म अपनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर चले जाए तो वहां के जो आदिवासी है, गुज्जर हैं या और लोग भी हैं, तो वो लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। नॉर्थ में चले जाए तो वहाँ बौद्ध धर्म को मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो ईसाई धर्म को मानते हैं। तो वो लोग अलग अलग धर्म को भले मान रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम आदिवासी कोड बोलते हैं तो आदिवासी कोड बोलने से वो तो फिर चर्च का भी बात आता है, उसमें बौद्ध मठ का भी बात आता है, उसमें मस्जिद का भी बात आता है। तो फिर हम जो ये अपने पुरखों की जो व्यवस्था है, जो मूल आदिवासियों का जो मान्यता है, अपना सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, करम, सरूल, फिर इसका बात तो फिर छिप जाएगा। तो हम जिस पहचान की बात कर रहे हैं वो तो फिर गौण हो जाएगा। तो आदिवासी कोड बोलने वालों का यही कहना है कि हम जितने आदिवासी हैं उसका एक कोड हो। तो हम आदिवासी हैं, उसकी ऑलरेडी पहचान मिल चुकी है। हम जब जनगणना प्रपत्र में जब जनगणना होता है तो उसका एक अलग से कॉलम रहता है कि हम जनजाति हैं। दूसरी बात है कि हम उरांव है कि मुंडा है, उसकी भी पहचान हो जाती है।
उसमें से जो ईसाई है उसके लिए ईसाई धर्म का पहचान हो जाता है, जो बौद्ध है उसका बौद्ध धर्म का, जो इस्लाम है इस्लाम का पता चल जाता है। लेकिन जो सरना धर्मावलंबी है, जो मूल प्रकृति से जुड़े हुए हैं, अपने पुरखों की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनका पहचान नहीं है, जिसके कारण वो मूल चीज जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। लोग धर्मांतरण कर ले रहे हैं या कई तरह का भटकाव आ रहा है। इससे बचने के लिए हमारा जो बाकी को जिस तरह से धार्मिक पहचान मिला है हमें भी मिले, बस इतनी सी मांग है। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। लेकिन रविदास, जिस तरह से आप अभी हाल ही में मुरवा मेला में आप लोग अगुवाई कर रहे थे, मेला लगाए, बहुत संख्या में लोग आए, लेकिन वहां पर कुछ नेता भी गए। जी जी। तो क्या वहां सरना कोड की बात आप लोग की है कि जो भीड़ है या आदिवासियों का जो भीड़ है, एक सरना कोड लगातार मांग कर रहा है, नेता लोग वहां गए, आप लोग से बातचीत भी की, तो सरना कोड पर कुछ बातचीत हुआ वहां पर? जहां तक स्पष्ट रूप से कोर्ट के लिए नहीं भी बोला गया, लेकिन इससे पहले भी हम लोग ज्ञापन वहां दे चुके हैं और बातें इसकी लगातार हो रही है। और जो पब्लिक है, जो जनता है, वो लोग सरना धर्म कोड के लिए हम लोगों का जो एक नारा है, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, हाँ, ये आज सबों के दिल दिमाग में बैठा हुआ है। और इस पर अगर वोट की बात अगर हम लोग करते हैं तो जब तक सरना कोड की बात नहीं करेंगे तब तक वोट की बात नहीं आएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक दम है जी और आप लोग कह रहे हैं कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। जी। तो इस बार आदिवासियों का अगर सरना कोड नहीं मिलता है तो वोट किधर? जहां तक हमारा जो सरना कोड का मामला है, झारखंड सरकार ने इसे 2020 में यहाँ से पारित करके विधानसभा का विशेष सत्र बुला के केंद्र को दे चुका है। अब ये मामला पूरा पूरी केंद्र के पास है और केंद्र में हम लोग जान रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, उधर से कई तरह का किंतु और परंतु किया जा रहा है, लेकिन हम लोग उसका एक एक किंतु परंतु का जवाब हम लोग दे चुके हैं। हम लोग 19 सितंबर 2021 को जनगणना महारजिस्ट्रार से भी हम लोग मिले, बकायदे उन्हीं का दिया हुआ एक लेटर हम लोग उसको भी लेके गए, जिसको दिखा दिखा के उनके लोग बोल रहे थे कि नहीं अब सरना कोड नहीं मिलेगा। हम लोग जनगणना महारजिस्ट्रार से मिल गए, उसका लेटर मिल गया, इस तरह का कहा जा रहा था। हम लोग भी लेटर देखे और लेटर जब देखे तो लेटर में एक एक लाइन हम लोग के पक्ष में लिखा हुआ है। पहला तो जनूस में लिखा हुआ है कि जनगणना महारजिस्ट्रार जो है वो सरना धर्म को अलग से पहचान देते हैं। उन्होंने मिलने पर यह भी कहा कि हम पहचान तो दे चुके हैं और हम इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन से अलग मानते हैं। इसीलिए तो 2011 की जनगणना में आप लोग जान पाए कि हमारी जनसंख्या जो सरना लिखने वालों की संख्या 49,57,467 जो है वो किसका आंकड़ा था? जनगणना महारजिस्ट्रार के द्वारा दिया गया था। तो वो हमारे सरना धर्म के लोग जो अन्य का कॉलम में भी लिखे उसको पहचान तो मिला, लेकिन कोड नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा हम आपका आंकड़ा हम दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने लिखा जिसमें सवाल किया गया था कि आप जनगणना प्रपत्र में कोड किसको देते हैं? उन्होंने कहा कि जनगणना की सुविधा के लिए संख्या की दृष्टि से जो बड़े धर्म होते हैं उनको कोड दिया जाता है। हम लोगों ने कहा कि 2011 की जनगणना अगर देखा जाए तो अब हमारा धर्म 7वें नंबर पे नहीं आता है, 6ठे नंबर पे आता है। हम लोग जो जैन धर्म जिसको कोड मिल चुका है उससे 5.5 लाख हम लोग ऑलरेडी अधिक हम लोग अपना दर्ज करा चुके हैं, वो भी हमारे पक्ष में आया। तीसरा जो बिंदु था उसमें उनको थोड़ा सा ही था और इस चीज को वो बोले क्योंकि शुरू में जो मांग किया गया था, ये जो आदिवासी कोड बोलने वाले लोग हैं उन्हीं के द्वारा मांग किया गया था कि जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड दिया जाए। उसमें जनगणना महारजिस्ट्रार का कहना था कि हम कौन होते हैं कि देश के जितने भी जनजाति हैं उनको ये कहें कि तुम लोग सरना धर्म मानो। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 का 1 जो कहता है कि धर्म को मानने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, है ना। और जनजातियों में भी लोग कई धर्मों को मान रहे हैं। तो अगर जनजातियों के लिए सरना धर्म कोड कहा जाए तब तो जो ईसाई या अन्य धर्म को मान रहे हैं फिर वो कहेंगे जनजाति तो हम भी हैं, तो यहाँ जनगणना महारजिस्ट्रार हम लोग को जबरदस्ती किसी धर्म को मनवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनजातियों के लिए सरना धर्म कहना उचित नहीं है। तो हम लोग वहां बकायदे लिख के ले गए थे कि जो सरना धर्म को मान रहे हैं, जो प्रकृतिवादी लोग हैं, प्रकृति पूजक हैं, जो सरना धर्म को मानते हैं और जो अपने जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म लिख चुके हैं लगभग 50 लाख लोग, उनके लिए सरना धर्म कोड दिया जाए। जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग सही जगह आप लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग एक एक चीज को पकड़ चुके हैं। और जनजातियों के लिए सरना धर्म बोलेंगे तो बहुत सारे हमारे ऐसे आदिवासी लोग हैं जिनको कहीं कहीं जनजाति का दर्जा नहीं भी मिला हुआ है, तो वहां भी मामला अटकता है।
तो अब लगभग सारा चीज क्लियर हो गया है। अब केवल निर्भर करता है सरकार की नीयत पर। तो आपने जो कहा, जो सरना मतलब चुनाव में क्या करना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अब सरना कोड का कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब बस केवल सरकार की जो नीयत है अब सिर्फ वहीं पर अटका हुआ है। तो हम ना पैसा मांग रहे हैं, ना कोई धन दौलत मांग रहे हैं, हम तो अपनी पहचान की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि जनगणना प्रपत्र में अलग से धर्म का कोई कॉलम बनाया जाए, वहां पहले से कॉलम है, हमारी पहचान वहां नहीं है, हमको वो दिया जाए। अब हमारी पहचान जो नहीं दे सकता है, हम उसको वोट कैसे देंगे? ये बात समाज के बीच में आया, इसलिए हम लोग सीधा सीधी बोल रहे हैं कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। मतलब जो हमें कोड नहीं देगा हम उनको वोट नहीं देंगे, ये हम लोगों का नारा है। और इसमें हम लोग पिछला जो हम लोग अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उसमें पूरा झारखंड का लोग आज इस मामले में एकजुट है। चाहे वो उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर, या संथाल क्षेत्र हो कि कोल्हान क्षेत्र हो, आज तमाम लोग एकजुट हैं। और इस बार भी जो विधानसभा का चुनाव है इसमें हम लोग का यही मुद्दा है, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। अभी भी चुनाव सामने है, अभी भी बीजेपी केंद्र में है, अभी भी वो हम लोग को सरना कोड दे सकती है। बस हमारा इतना ही तो मांग है, ये मांग मिले हम लोग हैं। लेकिन दादा, जिस तरह से आदिवासियों की पहचान की बात आप सरना कोड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इतना देर क्यों होती? केंद्र जो बीजेपी सरकार है लगातार हमको लगता है कि तीसरा बार सरकार में है, लेकिन ध्यान क्यों नहीं दे? लेकिन जब 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 चुनाव आता है तो इन लोग कहीं ना कहीं सरना, अब जैसे सीता सोरेन बोले कि सत्ता में आएंगे या चुनाव के बाद हम सरना कोड देंगे, तो इस पर क्या माने आपको लगता है? जब जहां तक अभी तक जो टाल मटोल की जो बात है, तो इसमें सबों को पता है कि जैसे बीजेपी का एक दूसरा पहलू और भी है, आरएसएस। और आरएसएस के बहुत लोग इस मामले में कंफ्यूज है, उनको हम लोग कंफ्यूज ही कहेंगे, कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज करना भी चाहते हैं। और लगातार लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू हैं, और वो हम लोगों को सरना धर्मावलंबियों को हिंदू बताने के चक्कर में बीजेपी में ये प्रेशर बना हुआ है कि इन लोगों को सरना कोड ना दिया जाए और इन लोगों को हिंदू में गिना जाए, इस तरह का। लेकिन हम लोग का कहना है कि यहाँ जैसे और भी धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, हिंदू से मिलता जुलता धर्म है, लेकिन आज उन लोगों को पहचान मिली हुई है। हमारा जो सरना धर्म है पुरखौती है, और हम लोग का एक अपना अलग व्यवस्था है, और हिंदू से बहुत मामले में अलग है। अब जहां तक समानता की अगर बात करें तो समानता तो देश दुनिया का किसी भी कोना में कोई भी है तो सबका 2 हाथ है, 2 पैर है ना, सभी मुंह से बोलते हैं, तो मतलब समानता वैसा देखा जाए तो बहुत सारा चीज है। तो हम लोग का वही है कि जब बौद्ध को, जैन को, सिख को जो पहचान मिला है वो पहचान हमें भी मिलना चाहिए अपना सरना धर्म का। और हम लोग तो ये भी हम लोग बात रखें कि मान लेते हैं आज अगर ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो धार्मिक रूप से उन लोगों का बहुत समानता है। आज इनका जो धर्म ग्रंथ है, उनका जो धर्म ग्रंथ है, लगभग समान है। बहुत सारी बातें उसमें एक है, वो लोग भी दफनाते हैं, ये लोग भी दफनाते हैं, ये भी पश्चिम मुंह करते हैं, मुंह करके दफनाते हैं, वो भी पश्चिम मुंह करके दफनाते हैं, है ना। ये भी पश्चिम का से शुरू हुआ धर्म है, वो भी पश्चिम से शुरू हुआ धर्म है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग किसी मुस्लिम को नहीं बोल सकते हैं कि आप ईसाई हैं, किसी ईसाई को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप मुस्लिम है, उसको बुरा लगेगा। लेकिन हम आदिवासियों की भावनाओं को लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं और लगातार इसको आहत पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। और हम जो है, हमारी पहचान कोई दूसरा जबरदस्ती थोपना चाहता है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है। अरे हम जो हैं वो हम बखूबी जानते हैं, हमारी जो व्यवस्था है हम लोग बखूबी जानते हैं, हम पर किसी चीज को थोपा ना जाए। चलो दादा, आप बोले एक तो आहत की बात, दूसरा ये थोपने वाली बात, ये कौन लोग कर रहे हैं? अभी तक में जितना देखा गया तो इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ दिखता है। और आरएसएस का जो एक विंग है जो कि इसी चीज के लिए विशेष तैयार किया गया लगता है, जनजातीय सुरक्षा मंच, वहां जो लोग हैं जो कि है तो आदिवासी ही, लेकिन उनका जो विचारधारा वो पूरी तरह से आरएसएस की विचारधारा है, और वो लगातार इस तरह की बात करते हैं। और इससे जहां तक है कि आदिवासियों को तो आहत पहुंचता है, लेकिन सही मायने में अगर प्रत्यक्ष नुकसान अगर देखा जाए तो वो बीजेपी को पहुंचता है।
क्योंकि इस तरह का जब बात कहा जाता है तो आदिवासी भड़क जाते हैं और उसके बाद ये हमारी पहचान पर उंगली उठाता है, ये हमारे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, बोल के लोग उसको वोट ना करके वो उसके विपक्ष में जो है उसको वोट करते हैं। और ये बात अगर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम लोग कहना चाहेंगे कि जो ऊपर में बैठे हुए उन लोगों को इतना सा बात तो समझ में आना चाहिए। और उसके बाद बहुत लोग सवाल करते हैं कि आदिवासी लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं। तो आप लेना नहीं चाहते हैं, या जो देने वाला भी है आप उसको किसी को नाराज करके आप उससे मांगना चाहेंगे, ये संभव नहीं है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे रवि तेगा जी की बात, और जितना शालीनता के साथ ये बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा बात यही था कि सरना कोड मिलने में विलम्ब क्यों हो रहा है, सरना कोड देने में इतना लोग देरी क्यों कर रहे हैं। तो ये कह दिए कि आदिवासियों की पहचान सरना कोड है और पहचान हम लोग मांग रहे हैं। जिस तरह से कहा जाए कि केंद्र में सरकार है बीजेपी का, लेकिन इन लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक सरना कोड नहीं तब तक वोट नहीं। जिस तरह से ये नाम कई संगठनों का भी लिए, चाहे आरएसएस को, आरएसएस के विंग का भी नाम लिए, कि जिस तरह से आदिवासियों को ये कहें कि आहत करने की बात कहे कि आहत करते हैं लोग, उसी हिसाब से जो कहीं ना कहीं वोट में भी इधर उधर हेरफेर हो जाता है। जब जब आदिवासी आहत होते हैं या कोई बात आदिवासी पर थोपने की बात करते हैं तो आदिवासी भड़क जाते हैं और जो बीजेपी के विपक्ष में होते हैं उधर वोट चला जाता है। तो यह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो ऊपर जो बैठे हैं बीजेपी के लोग थोड़ा सा बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर इसको कौन समझाए। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।